जंगल जल रहे हैं, आकाश आग उगल रहा है, पूरा यूरोप धधक रहा है। तपता सूरज प्राण निकल रहा है। गर्मी के प्रहार से रनवे पिघल रही हैं। हाईवे टूटते जा रहे हैं। फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, पुर्तगाल, गर्मी बनी जिंदगी का काल। गर्मी का जंगे ऐलान, चली गई 2000 जान। यूरोप में गर्मी का तांडव, तो कई देशों में जल तांडव। दुनिया के एक हिस्से में गर्मी मार रही है, दूसरे हिस्से में बाढ़ बहा रही है। कहीं जिंदगी जल रही है, तो कहीं जिंदगी डूब रही है। मौसम का ये उल्टा मिजाज क्यों है? कहीं आग तो कहीं बाढ़ क्यों बरस रही है? ये तांडव तो झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। अजूबा कुदरत का। एयरपोर्ट के रनवे पिघल रहे हैं, सड़कों के डामर घुल रहे हैं, रेलवे ट्रैक फैल रहे हैं, जंगल जल रहे हैं, लोग मर रहे हैं। जान बचाने के लिए लोग स्विमिंग पूल, नदी, तालाब में कूद रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। जिंदगी बचाने के लिए लोग घरों में कैद हैं, क्योंकि यूरोप के कई देशों में जो हुआ है वो आज से पहले कभी नहीं हुआ। यूरोप जो देख रहा है वो आज से पहले उसने कभी नहीं देखा। यूरोप जो झेल रहा है वो आज से पहले उसने कभी नहीं झेला। हर तरफ हाहाकार है, त्राहिमाम है, हाय तौबा है, अफरा तफरी और जिंदगी तप रही है। क्योंकि यूरोप में भीषण, भयंकर, हाहाकारी, खौफनाक और खतरनाक गर्मी ने दस्तक दी है। यूरोप में इतिहास की सबसे बड़ी आफत आई है। ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, स्पेन हो या पुर्तगाल, हर तरफ लोग कुदरत के क्रोध के आगे बेचैन हैं, बेबस हैं, लाचार हैं और पस्त हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें और क्या ना करें, कहां जाएं और कहां ना जाएं। पहले तस्वीरें देखिए और महसूस कीजिए कि ब्रिटेन में पड़ रही जानलेवा गर्मी से हालात क्या हो चुके हैं। ये देखिए, ब्रिज को फॉयल से कवर करना पड़ा है। ट्रैफिक सिग्नल तक धूप की तपिश में बहने लगा है। सड़कों पर पानी का छिड़काव हो रहा है। जगह जगह गर्मी से सड़कें पिघल गई हैं। गर्मी की वजह से रेलवे ट्रैक भी अपनी जगह से फैल गया है। लोग खुद को राहत देने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं। कोई आइसक्रीम का सहारा ले रहा है तो कोई किसी नदी, तालाब या समंदर किनारे पानी में डूबा है। तस्वीरें बताती हैं कि गर्मी ने कैसे ब्रिटेन के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हालात इतने भयावह हो चुके हैं
कि ब्रिटेन में हीट वेव के बाद गर्मी को नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जा रही है। बिना जरूरी काम के बाहर निकलने से मना किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पारा 40 डिग्री को पार कर चुका है। हिंदुस्तान के लोगों को भले ही 40 डिग्री टेम्परेचर सहने की आदत हो, लेकिन यूरोप के देशों के लिए 40 डिग्री तापमान का मतलब है कि सब कुछ जल रहा है। यूरोप के देशों में भीषण गर्मी से अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। फ्रांस में गर्मी ने 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ जंगल की आग से 17,000 हेक्टेयर जमीन बर्बाद हो चुकी है। हेलीकॉप्टर की मदद से आग बुझाने की कोशिशें हो रही हैं। स्पेन में लगातार 10 दिन से हीट वेव चल रही है। यहाँ अब तक 500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। यूरोप के कई देशों के जंगलों में लगी आग गर्मी के लिए घी का काम कर रही है। धधक रहे जंगलों की वजह से कई यूरोपीय देशों में तापमान ऊपर चढ़ता जा रहा है। चाहे स्पेन हो, क्रोएशिया हो, पुर्तगाल हो या फिर हंगरी, हर तरफ जंगल सुलग रहे हैं, आग के शोले उगल रहे हैं और दावानल बने हुए हैं। अब सवाल ये कि यूरोपीय देशों के मौसम के मिजाज को अचानक हो गया। क्यों मौसम इतना गर्म हो गया? क्यों गर्मी ने यूरोपीय देशों को झुलसा दिया? जानकार इस बड़े बदलाव को किस तरह से देखते हैं? आग लगने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जब मौसम शुष्क बना रहता है और तापमान बढ़ जाते हैं, तब क्या होता है कि जंगल में अगर कुछ भी चिंगारी, छोटी भी चिंगारी होती है, तो क्योंकि पूरा जंगल सूखा होता है, पत्तियां सूखी होती हैं, तो भीषण आग का रूप जो आग है वो काफ़ी ज़्यादा भीषण हो जाती है और उसको बुझाना मुश्किल हो जाता है। तो और ये सब क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। जो क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही हैं, कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है, इससे एयर टेम्परेचर बढ़ रहा है और एयर टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। और जो पिछली यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो तापमान बढ़े हैं, पूरे विश्व का कम से कम 0.6 डिग्री बढ़ गया है। मौसम के जानकारों की माने तो जल्द यूरोप के देशों को गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। अब इन देशों को गर्मी और झुलसाने वाली है। इस हालात के पीछे क्लाइमेट चेंज को वजह माना जा रहा है। पूरी धरती का तापमान बढ़ रहा है और मौसम पर इसका असर पड़ रहा है। लेकिन ये खतरा इससे कहीं बड़ा है। ये महज गर्मी की झांकी है। कुदरत का असली क्रोध बाकी है। ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल ही नहीं, पूरा का पूरा यूरोप गर्मी में जल रहा है, झुलस रहा है। एक बड़े भूभाग में जिंदगी उबल सी रही है, लेकिन दुनिया के दूसरे हिस्से में जल जिंदगी निकल रहा है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, लुइसियाना, सेनेगल, साउथ कैरोलिना, कनाडा, यूरोप में आसमान से आग बरस रही है, तो हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक, अमेरिका से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक पानी की आसमानी बारिश हो रही है। एक तरफ धूप और गर्मी जान ले रही है, दूसरी तरफ सैलाब संघार कर रहा है। दुनिया के कई देश इस वक्त बारिश, बाढ़ और तबाह करने वाले तूफान से परेशान हैं। अमेरिका के लुइसियाना में ऐसी बारिश हुई कि पूरा शहर पानी पानी हो गया। पेड़ टूट गए, सड़कें धंस गईं, ट्रैफिक सिग्नल ने सरेंडर कर दिया। सड़कों पर इतना पानी भर गया कि गाड़ियां बोट बन गईं, यानी तैरने लगी। ये भी अमेरिका की तस्वीर है, साउथ कैरोलिना की। यहाँ भी आसमान से इतना पानी गिरा कि शहर दरिया बन गया। जीवन के साथ साथ वाहन भी जल से जूझने लगे। अमेरिका के हवाई में गरजता समंदर डरा रहा है। समुद्र से ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। हाई टाइड शहर को दहशत में डाल रहा है। सेनेगल में बाढ़ ने ऐसा संकट खड़ा कर दिया कि पूछिए मत, पूरा शहर तैर रहा है। घर से लेकर सड़क तक कमर पानी भरा हुआ है। गाड़ियां तैर रही हैं, जिंदगी बंधक बनी हुई है। थाईलैंड की सड़कें समंदर बन चुकी हैं, लहरें गरज रही हैं, लिहाजा जान बचाने के लिए लोग सुरक्षित जगहों पर भाग रहे हैं। कुछ इस तरह। कनाडा तूफान से परेशान है। तेज तूफान में सब कुछ उड़ रहा है, ढह रहा है। इस तूफान के साथ फ्लैश फ्लड आया। कुदरत ने दो तरफा वार किया तो जिंदगी बेबस हो गई। इंसान
मकान, दुकान, खेत खलिहान, सड़कें, गाड़ियां, कोई डूब रहा है, कोई बह रहा है, कोई तैर रहा है। उफान और तूफान का ये वो मंजर है जो बहुत डराता है, बहुत दहलाता है हर बरस, पर सरकारी तैयारियां हर बार नाकाफी साबित होती हैं। इसलिए इंसान आसमानी आफत के सामने असहाय है, बहुत बेबस। मॉनसून आता है, बारिश होती है तो आधा हिंदुस्तान डूबने लगता है। बारिश के हर मौसम में हिंदुस्तान में यही दृश्य दिखता है, यही हाल। बाढ़ से जिंदगी बेहाल हो जाती है। बहुत बड़ा खदान है, देखो भैया यहाँ पर टिम्बर डूब चुके हैं। यहाँ पर शहर से लेकर गांव तक, सड़क से लेकर गली तक, खेत से लेकर खलिहान तक, हर जगह सैलाब का राज कायम हो जाता है। हर साल जो तस्वीर इस बार दिख रही है वैसी ही हर बार दिखती है। भयभीत करने वाला भयावह दृश्य। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक, राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक, मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की मार है। अब तक सैकड़ों जाने जा चुकी हैं, हजारों लोगों को बेघर होना पड़ा है। सवाल ये कि आखिर कुदरत का क्रोध पिछले कुछ सालों में विकराल क्यों हुआ है? इसकी 3 बड़ी वजह हैं। भारत में अब मानसून से पहले ज्यादा बारिश हो रही है, यानी प्री मानसून का जो समय है उसमें इतनी बारिश हो रही है जितनी पहले मानसून के दौरान होती थी। इससे हुआ ये कि बाढ़ का जो खतरा पहले सिर्फ मानसून के दौरान होता था, वो खतरा अब प्री मानसून के दौरान ही दस्तक दे देता है। मानसून आने से पहले ही कई राज्यों में भारी बारिश के साथ बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। ये मानसून में आया एक असामान्य बदलाव है, जिसके लिए जलवायु परिवर्तन भी एक बड़ा कारण है। अब बारिश ज्यादा दिन नहीं होती, बल्कि 1, 2 या 3 दिन में ही पूरे महीने जितनी बारिश हो जाती है, जिससे नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है और बाढ़ को रोकना मुश्किल हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जुलाई महीने में जितनी बारिश होनी थी, अगर वो 1 या 2 दिन में ही हो गई तो हमारे पास वो व्यवस्था नहीं है जो इससे निपट सके। भारत के ज्यादातर शहरों के ड्रेनेज सिस्टम दशकों पुराने हैं। जैसे मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम 150 साल से भी ज्यादा पुराना है। दिल्ली का साल 1976 का है, यानी शहरों में जल निकासी की जो व्यवस्था है वो बूढ़ी और जर्जर हो चुकी है। यही वजह है कि कुछ घंटों की बारिश के बाद देश के बड़े शहर दरिया बन जाते हैं।